बार सरकार बनाई थी तो हमें बहुत खुशी थी, लेकिन दोबारा रिपीट करना एक इतिहास बनाने के बराबर है ना। जिन्होंने देश के टुकड़े करा दिए वो भारत को कैसे जोड़ेंगे। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम जी। सर, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या दर्शाते हैं? 2023 की पहली जीत। देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का चुनाव अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। जी हम पिछली बार सरकार बनाई थी जी तो हमें बहुत खुशी थी, लेकिन दोबारा रिपीट करना एक इतिहास बनाने के बराबर है। जी वो नॉर्थ ईस्ट जिसका प्रयोग अन्य राजनीतिक दल भाषा के विवाद में, सीमा के विवाद में, अनेकों नक्सली वहाँ पे आक्रमण जिस प्रकार से हुआ करते थे उसको उपयोग करके बनाते थे। जी और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग सरकार पूरी अपनी बहुमत की बनाया करते थे, आज दोनों मिलकर मोदी जी के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश की है। लेकिन जनता ने मोदी जी को इस प्रकार से प्यार और स्वीकार किया है कि आने वाले समय के अंदर जो उनकी सेवा करेगा उसी को वो इस्तेमाल करेंगे, वो ही उसी को प्रभावित करेंगे। जी गौतम जी, ये आपको पता है कि पहले बीजेपी को बोला जाता था कि काऊ बेल्ट की पार्टी। आज जिस तरीके से देश के हर भाग में, और मोदी जी ने कहा था कि जनता कह रही है मोदी तेरा कमल खिलेगा, तो हर भाग में जिस तरह से कमल खिलता जा रहा है वो क्या दर्शा रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जी ये सारी भावनाएं जो लेकर चल रहे हैं। जी लोगों ने जाति पे, धर्म पे, भाषा के नाम पे वोट मांगे हैं, जी लेकिन मोदी जी विश्वास, सेवा के नाम पे वोट मांगते हैं, जी उसी का परिणाम है। जी आपने पॉलिटिकल प्रयोग की बात करी। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वहां पर त्रिपुरा में। इससे पहले ये गठबंधन बंगाल में भी हुआ था, वहां भी विफल रहा और यहाँ भी विफल रहा। आज जनता ने स्वीकार इनको किया ही नहीं है, जी ठुकरा दिया है। और कांग्रेस की तो हालत जी वो हालत कर रही है, घर का ना बाहर का, कहीं का भी नहीं है। जी तो वो कांग्रेस की हालत हो गई है, जी क्योंकि कांग्रेस का एक सपना खाली मोदी जी को हटाने का है। जी और मोदी जी को हटाते हटाते कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय विरोध पे भी खड़े हो जाते हैं। जी और उनके साथ में जब अन्य दल मिल जाते हैं तो उनकी भी वो हालत वो होती है। जी लेकिन आज देश की जनता हिंदुस्तान को बढ़ता हुआ देखना पसंद करती है, जी इसलिए हिंदुस्तान को जो बढ़ाएगा वो ही उन पे राज करेगा। जी और 2024 में प्रधानमंत्री पद की आकांक्षी हैं ममता दीदी। वो बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए गोवा पहुंची थी उनकी पार्टी, बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए मेघालय में भी पहुंची उनकी पार्टी, गठबंधन में वहां पर थे आप, और त्रिपुरा में भी पहुंचे कि भाई बीजेपी से हाथ से सत्ता छीनी जाए, लेकिन टीएमसी को हर जगह निराशा हाथ लग रही है। टीएमसी खाली सपना देख रही है। टीएमसी हो गई, केजरीवाल हो गए, सोनिया गांधी का बेटा हो गया, ये सभी लोग सपना देख रहे हैं। जी लेकिन जनता की जो सेवा करेगा, जनता उसके साथ ही चलेगी। जी नाम उन्होंने दिया था भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन जुड़ तो आपके साथ रहा है भारत। नहीं, भारत जोड़ो हमने ईमानदारी से किया ना। जिन्होंने देश के टुकड़े करा दिए वो भारत को कैसे जोड़ेंगे। जी जिन्होंने सिक्कों को हमें अलग किया वो कैसे भारत जोड़ेंगे। जी जो भाषा के नाम पे देश को लड़ाने का काम करते वो भारत कैसे जोड़ेंगे। जी भारत को हम सबका साथ, सबके विकास के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जी जब उनकी सरकार आई उन्होंने कहा संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का होता है। जी वो उनका कुटारघात था देश की जनता के ऊपर, जी और जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती है। जी और अंतिम प्रश्न आपसे है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त, उनके लिए नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बनेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं पे हमें विश्वास करना चाहिए। जी जो भी वो निर्णय करती हैं उसको हमेशा राजनीति से नहीं तोलना चाहिए, देश के विकास से तोलना चाहिए कि वो संविधान के अनुसार चलती है। जी बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।